जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सलमान साहब। जी जी आवाज आ रही है मेरी आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, आप सवाल करें प्लीज। जी मेरा सवाल ये था कि मैं बेसिकली अल्लाह के फजल से अहमदी हूँ जी। तो क्लैरिफिकेशन चाह रहा था एक मैं आपसे। इमाम साहब अगर प्लीज का जवाब दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा सवाल ये कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से ये इंकशाफ हुआ था कि हजरत ईसा जो है वफात पा चुके हैं जी। लेकिन अगर कुरान शरीफ में हजरत ईसा की वफात का जिक्र पहले से था ऑब्वियसली जी, जो आप प्रूफ भी कर रहे हैं कि कुरान शरीफ में है, तो फिर हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इंकशाफ से पहले इसका इल्म क्यों नहीं हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मोहतरम मौलाना ताउल मुजीब राशिद साहब, अगर ये कुरान करीम में इतनी तस्रीह के साथ मौजूद था तो फिर आपने पहले क्यों हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने क्यों नहीं ये फरमाया? बात यह है कि इनके सवाल के अंदर ही एक लफ्ज़ उन्होंने बोल दिया है जिससे जवाब आ जाता है। वो कहते हैं इंकशाफ हुआ उन पर। इंकशाफ कहते हैं किसी चीज़ के खुलने को। ठीक है। तो एक चीज़ किताब में मौजूद है, कुरान मजीद में एक चीज़ लिखी हुई है, लेकिन अगर जब तक अल्लाह ताला की तरफ से किसी को तौफीक न मिले कि उसको सही तौर पर समझ सके, उसके लिए वो एक किताब मकनून बन जाती है, वो समझ नहीं सकता। जब अल्लाह ताला की तरफ से रोशनी नाजिल हो और उस मजमून को खोला जाए फिर ही समझ आएगी। देखिए अभी हम इस सारे प्रोग्राम में इतनी देर से ये बात दोस्तों को बयान कर रहे हैं कि कुरान मजीद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात की हतमी दलाइल मौजूद है जी। मुसलमानों से जाके आज पूछें, उनको वो हतमी दलाइल नजर नहीं आ रहे। 30 से ज्यादा आयात हैं, 30 आयात हैं जिनसे बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर यह साबित हो जाता है। बड़े कती यकीनी दलाइल 2-3 आज की मजलिस में जिक्र भी हो चुके हैं तफसील के साथ जी। लेकिन ये इतनी वजाहत होने के बावजूद इसके कि सारी बातें कुरान में लिखी हुई हैं, लोगों पर यह चीज वाज़ेह नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक है। तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी ये लिखा है कि मुझ पर यह चीज जब उस वक्त वाज़ेह हुई जब अल्लाह ताला की वही मुझ पर नाजिल हुई जी। उससे पहले आपके जो रवायती मुसलमानों की अकीदा था उसके मुताबिक ख्याल था। फिर उसके बाद आपने फरमाया कि जब अल्लाह ताला की वही बारिश की तरह मुझ पर नाजिल हुई जी। फिर अल्लाह ताला ने मुझे अपने इस पहले अकीदे पर कायम न रहने दी। बहुत शुक्रिया। इसलिए पहले आपने एक बात इज़हार की, फिर जब अल्लाह ताला की तरफ से रोशनी और नूर उतरा और अल्लाह ताला ने आपको बारिश की तरह वही नाजिल करके इसका सही मफहूम समझाया, फिर आपने गौर किया तो अल्लाह ताला ने आपकी सारी बात वाज़ेह कर दी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से हमारे गैर जमात दोस्त हैं। आखिरी चंद लम्हात में खालिद साहब आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। जी खालिद साहब, ये मेरा सवाल है खालिद साहब से कि जो आप अभी इसमें फरमाया कि जी 2000 साल गुजर गए और अभी तक नहीं आए, तो मेरा सवाल है कि जब असहाबे काफ कुरान में बहुत बड़ा आयात है इसके बारे में है कि जी 9.5 साल अल्लाह ने उनको रखा है, तो क्यों अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं रख सकता? दूसरा मेरा जो सवाल है। खालिद साहब एक सेकंड, पहला सवाल अभी आपको हमें अच्छी तरह खालिद साहब हमें आपका पहला सवाल अभी अच्छी तरह सुनाई नहीं दिया। इस वक्त भी एक ही सवाल का है हमारे पास। मैं गुजारिश करूंगा आप अपना सवाल दोबारा जरा रिपीट करें, दोहरा दें और जरा क्लियरली आप अगर बोल सकें। हमें आपका पहला सवाल भी समझ नहीं आया। जी मेरा सवाल था कि हेलो जी, मेरा सवाल था कि असहाबे काफ को जो है ना अल्लाह 9.5 साल रख सकते हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान में जिंदा नहीं रख सकते? ठीक है खालिद साहब, बहुत शुक्रिया। दूसरे सवाल के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगले हफ्ते के रोज 4 बजे लंदन वक्त के मुताबिक आप अगर उस वक्त तक पाकिस्तान का टाइम ना चेंज हुआ तो 6 घंटे उसमें ऐड कर लें, अगर चेंज हो गया तो 5 घंटे। खालिद साहब का सवाल का जवाब अपने पैनल से मैं गुजारिश करूंगा कि दे सकें। सवाल जरा वज़ेह करें ना। अच्छा, सवाल ये है कि जब अल्लाह ताला जब जितनी मुझे समझ आ सकी है वो ये कि जो जब उनको क्या इस चीज पे कादिर नहीं था कि उनको इतनी देर तक जो है वो रख सकता, और उन्हें साबिका को जो इतने अरसे तक रखा, तो क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सुला रखा? जी बिल्कुल। उनको क्यों नहीं? बात यह है कि वो भी आपको क्या नाम है गलत फहमी है कि असहाबे काफ को अल्लाह ताला ने इस तरह सुला के रखा। असल में इसकी तफसीर हमारी जो सूरह काफ की तफसीर है, तफसीर कबीर, वहाँ पढ़ें, उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये असल में ईसाई कौमों की तरफ इशारा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और उस ज़माने में गोया सोई हुई थी, लेकिन बाद में इस फितने ने सर उठाना था और उसकी तरफ इशारा है, ना कि उनकी ज़ाहिरी नींद की तरफ। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये है कि ये जो सवाल पहले भी आए हैं, ये भी सवाल है इसमें, वो कहते हैं क्या ऐसा नहीं हो सकता? सकना तो एक इम्कानी बात है ना, क्या अल्लाह ताला ऐसे नहीं कर सकता, क्या ऐसे नहीं हो सकता? हम तो ये बहस करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि
कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या वाज़े तौर पर बयान फरमाया है, क्या हुआ है। जी, जो असल वाक़यात हैं उन पर तहकीक और गौर व फिक्र होना चाहिए, न सिर्फ तसव्वुराती तौर पे कि अल्लाह ताला ये नहीं कर सकता, उनकी तरह ये नहीं हो सकता, ये इम्कान है ये नहीं है। इम्कानी दुनिया से निकलकर हमें हकीकत की दुनिया में आना चाहिए और हकीकत का तर्जमान बेहतरीन कुरान मजीद है। अल्लाह ताला का कलाम वाज़े करता है कि क्या अमरे वाक़या क्या चीज़ हुई, हकीकत में कैसे हुई, उस चीज़ पर गौर करना चाहिए, बजाय कि सिर्फ तसव्वुराती तौर पर इम्कानात पर बहस की जाए कि ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता। हकीकत में गौर करें कि क्या हुआ और वो कुरान मजीद में दर्ज है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। रफ़ी रज़ा कुरैशी साहब पाकिस्तान से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। खालिद साहब, आपसे पहले मैं ये गुजारिश करूं, आपके एक सवाल का जवाब तो यहाँ पे हो गया, अगले प्रोग्राम में आप ज़रूर हमसे रब्ता करें, ज़रूर फ़ोन करें, हम आपसे बात करना के ख्वाहिशमंद है। आपका दूसरा सवाल भी सुनने के बहुत ख्वाहिशमंद है और उसका जवाब इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हम देंगे। रफ़ी रज़ा कुरैशी साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। रफ़ी रज़ा साहब, एक तो हमसे ये गुजारिश करना चाहते हैं, पिछले हफ्ते जो आपने हमसे सवाल किया पीर मेहर अली साहब वाला, वो आज हम उसका जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थे, लेकिन हम माजरत चाहते हैं कि हम अपने एक तो मौजू से मुतालिक सवालात हमने तरजीह दी, उनको लिया, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में भी कोशिश करेंगे कि जब वक्त मिला, मुय्यन नहीं हम करते, लेकिन जब भी वक्त मिला हम इंशाल्लाह उस सवाल का जवाब आपको जरूर देंगे। आज आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ बासित साहब, बड़ी हिम्मत से माशाल्लाह लोगों के सवाल ले रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल जो है वो इस किस्म का है कि हजरत मसीह सलाम ने आके ये इंकशाफ किया अल्लाह से खबर पाकर कि मसीह इब्न मरियम की वफात हो गई। जी, मेरा सवाल ये है कि हजरत मसीह सलाम से पहले जो बुजुर्ग गुजरे हैं उम्मत के, ठीक है, इसमें हम 4 इमामों को ले लेते हैं, इमाम अबू हनीफा को ले लेते हैं, क्या इन बुजुर्गों ने कभी इस बात की तरफ अपनी किताबों में तवज्जो दिलाई कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हो चुकी है? क्योंकि आखिरी खुलफा राशिदीन में हजरत अली करमल्लाह वजह आखिरी खलीफा थे, ठीक है, और हजरत अली करमल्लाह की वाद से लेकर अब तक हजरत सल्लल्लाहु से पहले तक जितने भी बुजुर्ग गुजरे हैं, क्या उन्होंने कभी ईसा अलैहिस्सलाम की वफात से मुतल्लिक किसी कुरान करीम की आयत से इशारतन अपनी किताब में तज़किरा किया? ठीक है जी, ये हयात मसीह का तज़किरा या ये नजरिया मुसलमान? ठीक है रफ़ी रज़ा साहब, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है और मोमिन साहब, इस वक्त मुझे बताया गया कि हमारा वक्त अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। रफ़ी रज़ा कुरैशी साहब, मैं भी जवाबन आपके हौसले की दाद देता हूँ, आपने इतनी देर लाइन भी होल्ड की है, आपके पिछले सवाल का जवाब भी रहता है, इस सवाल का जवाब भी रहता है। अगले हफ्ते हम ये वादा करके जाते हैं इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी, हम आपके दोनों सवालात से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे, बिलखुसूस इस सवाल से जो आपने अभी पूछा है। प्रोग्राम देखना भूलिएगा मत, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप फोन करते हैं, हम आपसे बात करके बड़ा लुत्फ आता है, लेकिन बड़ी माजरत चाहते हैं, वक्त का क्या करें कि इसी तरह मुट्ठी में से रेत की तरह फिसल जाता है। लेकिन अगले हफ्ते इंशाल्लाह रफ़ी रज़ा कुरैशी साहब बरतानिया के वक्त मुताबिक 4 बजे हाजिर होंगे दोबारा आपकी खिदमत में। मैं माफी चाहता हूं तमाम नाजरीन से, अगले हफ्ते के रोज नहीं, हमारा प्रोग्राम अगले पीर के रोज नशर होगा इंशाअल्लाह ताला। हफ्ते के रोज ये वाला प्रोग्राम रिपीट होगा, लेकिन पीर को हम लाइव प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, यानी कि ये वाला पीर नहीं बल्कि उसके बाद जो मंडे आएगा उसको हम इंशाअल्लाह ताला लाइव आपकी खिदमत में शाम के 4 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वक्त हम दोबारा इंशाअल्लाह ताला MTA पे अनाउंस भी करेंगे कि किस वक्त हम आ रहे हैं। लेकिन रफ़ी रज़ा कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सवाल किया। आज अख्तर नदीम साहब से बात हुई, मोहम्मद रफ़ीक साहब से बात हुई, मुबारक तारिक साहिबा से बात हुई, समरीन साहिबा से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। सब कॉलर्स हमारे माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा कि बड़े तवज्जो से और आप प्रोग्राम को सुनते हैं, हम भी बड़ी तवज्जो और बड़ी मोहब्बत से आपके सवालात को सुनते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपके सवालात के जवाब दिए जाएं, लेकिन अपने प्रोग्राम के वक्त की रियायत से हमें देखना पड़ता है कि उसी हिसाब से जवाब दिए जाते हैं। लेकिन हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, आइंदा आप जब चाहें हमसे प्रोग्राम के दौरान ज़रूर रब्ता करें। जिस तरह के मैंने कहा, कमिंग मंडे नहीं बल्कि फॉलोइंग मंडे जो होगा उसको हम लाइव इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में प्रोग्राम लेके हाजिर होंगे, लेकिन हफ्ते के रोज़ अगर चाहिए प्रोग्राम रिपीट होगा। आखिर पर हमीद कौसर साहब कादियान में मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आप भी इस दौरान हमारे साथ रहे और सवालात के जवाब आप से हमें बड़े अच्छे सवालात के जवाब भी मिले। हमीद कौसर साहब, जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और हम अपने ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। 1.5 घंटा आप लोग हमारे साथ बैठे यहाँ पे, और हमारे साथ जो हमारे उलमा हैं आज पैनल के, मोमिन अब्दुल मोमिन ताहिर साहब, अताउल मोमिन जाहिद साहब और मोहतरम अताउल मुजीब राशिद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। आइंदा प्रोग्राम का वक्त और दिन इंशाअल्लाह ताला हफ्ते भर के दौरान हम प्रोमो के जरिए से आप तक आपको ज़रूर पहुँचाएंगे। इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।